नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र शर्मा। गीता वेद पुराण में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे बाबा रामपाल की अज्ञानता का पर्दाफाश। गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 2। ब्रह्म की परमेश्वर की उत्पत्ति को कौन जानता है? जन्म मरण से मुक्त करने वाला ईश्वर कौन है? किसकी भक्ति से मोक्ष हो सकता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं रामपाल जी ने अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 का अनुवाद करके कैसे गुमराह किया है। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं न महर्षि, केवल पूर्ण ब्रह्म ही काल की उत्पत्ति को बता सकता है। तो जो मैंने रेड किया है ये रामपाल जी ने अपनी तरफ से ऐड किया है, गुमराह किया है। अब चलिए हम जानते हैं गीता जी में वास्तव में अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 में क्या लिखा है। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ, उनका उत्पत्ति करता हूँ। अब यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो देवता हैं और महर्षि हैं वे उनकी उत्पत्ति को नहीं जानते हैं। फिर उन्होंने अपनी उत्पत्ति के बारे में बताया है कि जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, जिसका जन्म ना हो वो अजन्मा है, अनादि जिसका कोई आदि न हो। जैसे हम सभी हैं, हम सबके आदि हमारे माता पिता हैं और हमारे माता पिता के जो आदि हैं वो हमारे पूर्वज हैं। तो लेकिन यहाँ पर गीता ज्ञानदाता के लिए साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो क्या आपके रामपाल जी गीता ज्ञानदाता को अजन्मा अविनाशी बताते हैं, लोगों का महान ईश्वर मानते हैं, तभी वे ज्ञानी हो सकते हैं, तभी वे संपूर्ण पापों से मुक्त हो सकते हैं, आपको मुक्त करा सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रामपाल जी के जो शिष्य हैं वे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आप इनको अजन्मा अविनाशी बता रहे हो, लेकिन गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहते हैं कि तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तो हम उसी मंत्र पर, उसी श्लोक पर आते हैं। तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब आगे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं वो देखिए, क्योंकि रामपाल जी ने आधा अधूरा दिखा करके गुमराह किया है। नेक्स्ट श्लोक में लिखा है, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अब यहाँ पर साफ साफ शब्दों में गीता ज्ञानदाता ने अपने को अजन्मा और अविनाशी कहा है। फिर उनका जन्म मरण कहाँ से हो सकता है? अब ये ईश्वर मानव स्वरूप क्यों धारण करते हैं इसका भी उन्होंने वर्णन किया है आगे वाले श्लोक में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, साकार स्वरूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, अर्थात मनुष्य रूप धारण करता हूँ। क्यों मनुष्य रूप धारण करते हैं इसका भी वर्णन यहाँ पर किया गया है, जिससे कि मैं साधु संतों का उद्धार कर सकूं, पाप करने वाले दुष्टों का नाश कर सकूं और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में कभी कृष्ण रूप में तो कभी राम रूप में प्रकट होता हूं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो दुष्ट हैं उनका संहार करने के लिए ईश्वर प्रकट होते हैं और साधु संतों का उद्धार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए ईश्वर प्रकट होते हैं। जो धर्म की रक्षा करने वाला है, जो दुष्टों का नाश करने वाला है, जो सज्जनों का कल्याण करने वाला है,
वो ईश्वर हो सकता है, ना कि काल। अब हम जानते हैं जो अक्षर ब्रह्म जिसे कहा जाता है, पूर्ण ब्रह्म जिसे कहा जाता है, वो क्या है? अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब है जिसे व्यक्त न किया जा सके, जिसका कोई विस्तार न हो, निराकार। अक्षर, अविनाशी, इस नाम से कहा गया है। उसी को, अव्यक्त अक्षर को, उसी को परम गति कहते हैं, जिसे प्राप्त होकर यम प्राप्य, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, वह मेरा परम धाम है। यानी जो परम धाम जिसे कहा जाता है वो गीता ज्ञानदाता का अपना धाम है। जो परम गति है, जो मोक्षदायी है, जिसे मोक्ष कहा जाता है, वो भी गीता ज्ञानदाता स्वयं का है। तो जो परम गति का मालिक है, परम शांति का मालिक है, परम धाम का मालिक है, वो ईश्वर स्वयं गीता ज्ञानदाता है। यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, वो गीता ज्ञानदाता है। अब हम आगे के श्लोक पे आते हैं। आगे भी ऐसा वर्णित किया गया है। यह है गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 6। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं, उस परम पद को, उस धाम को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि, वही मेरा परम धाम है। आगे और भी हम आपको दिखाते हैं। जो गीता ज्ञानदाता को प्राप्त नहीं होते, यानी जो किसी और की भक्ति करते हैं, उनके लिए भी गीता जी में वर्णन मिलता है। अध्याय 9 श्लोक नंबर 3। हे परंतप, इस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर, जो गीता ज्ञानदाता की भक्ति नहीं करते, उनको प्राप्त नहीं होते, वे मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। अब हम आगे जानते हैं जो गीता ज्ञानदाता की भक्ति करते हैं, उनके लिए गीता जी में क्या लिखा है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण स्वरूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति भाव से निरंतर चिंतन करते रहते हैं, भजते हैं, उनके लिए क्या लिखा है। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार चक्र से उद्धार करने वाला होता हूँ, मोक्ष प्रदान करने वाला होता हूँ, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करने वाला होता हूँ। आगे, किसकी शरण में आकर जन्म मृत्यु से बचने का यत्न करने वाले तत्वज्ञानी हो सकते हैं। जो परमात्मा के ज्ञान को जानते हैं वे कौन हैं? तो इसका भी वर्णन हमें गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 29 में मिलता है। जो मेरे शरण होकर, गीता ज्ञानदाता की शरण होकर के जन्म मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। क्या रामपाल जी आपको गीता ज्ञानदाता की शरण करके जन्म मरण से छूटने के लिए यत्न कराते हैं? वे जो यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, जो तत्व ज्ञान जिसे कहा जाता है, तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। अर्थात जो अध्यात्म को जानता है वो तत्व को जानता है। तो अगर जैसा कि आप जानते हैं कि रामपाल जी गीता ज्ञानदाता की शरण में न तो जाते हैं, न किसी अपने दास को बोलते हैं कि आप गीता ज्ञानदाता की शरण में जाओ, तो वे जन्म मरण से मुक्त भी नहीं हो सकते, ना उन्हें अध्यात्म का ज्ञान हो सकता है, ना वे तत्व ज्ञानी हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ रामपाल जी ने तत्व ज्ञान का ढोंग किया है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, गीता जी कहती है। ऐसे ही प्रमाणित वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।